दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है। हर व्यक्ति के सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, विदेश यात्रा के लिए मेरे पास अच्छा बजट हो और आराम से ऐश की ज़िंदगी जीऊँ। शायद हर दुनिया का हर प्राणी यही चाहता है। मगर कौन कौन प्रयास करता है इस चीज़ के लिए कि हमें ये करने के लिए कैसे रास्तों पर चलना पड़ेगा, किन आदमियों को साथ लेकर चलना है, किन आदमियों को हमें छोड़ना पड़ेगा, कौन सी बातों को हमें अपनाना पड़ेगा, कौन सी बातों से हमें दूर रहना पड़ेगा और किस तरह के लोगों का साथ हमें लेना है, किस दिशा में हमें गति करनी है, किस हिसाब की गति करनी है, तेज चलना है, धीमा चलना है, किस तरह से हम उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग बिना प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के गलत दिशा में मेहनत करते हैं और रिजल्ट आता है जीरो और वो फेलियर साबित होते हैं, समय का जाया करते हैं। दोस्तों, अपन इस विषय को समझने के लिए एक छोटी सी बात का उदाहरण लेते हैं। एक कुत्ता है, सड़क के किनारे खड़ा है, उसके नज़दीक से गाड़ी निकलती है, कोई कार निकलती है, कोई बस निकलती है और वह कुत्ता उस गाड़ी के पीछे दौड़ लगाता है, 2 बार भौंकता है और फिर दौड़ लगाता है। वह कुछ दूर गाड़ी के साथ साथ चलता है या थोड़ा पीछे रहकर चलता है, बड़ी तेज गति से भागता है। मान लीजिए अगर वह उस बस के हाथ लगा देता है, अगर वो बस के नज़दीक पहुंच जाता है, कार के नज़दीक पहुंच जाता है, तो उस कुत्ते ने क्या कर लिया? कौन सी बड़ी प्रतियोगिता में वो जीत गया है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य, बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के, बिना किसी काम के इसी तरह से दौड़ते रहते हैं, जिनमें उनका कोई उद्देश्य निहित नहीं होता है। उनसे पूछा जाए, अब समझ लीजिए, अगर कुत्ते की बात करें तो उसने इसमें क्या 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 पाया? इसमें से कुछ नहीं मिला उसको। अगर ऐसे आदमियों से भी पूछा जाए तो भाई साहब कैसे, क्या बस ऐसे ही का मतलब, अरे भाई जिंदगी मिली है, आपको जिंदगी मिली है, ये 84 लाख योनियों में से भटकने के बाद आपको ऐसा जीवन मिला है। एक बात इसमें आती है कि मनुष्यों को ये अंदाज नहीं रहता है, प्रत्येक व्यक्ति ये जान नहीं पाता है कि उसे किस दिशा में कैसा प्रयास करना है। एक प्रार्थना की 2 लाइनें मैं बताऊं आपको, जो शायद आपने सुनी हो लाइफ में। उसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है 2 लाइनों के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी बात, सार समाया हुआ है उसमें लिखते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ताकत दीजिए, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं उन चीजों को बदल सकूं जो बदलने योग्य हैं, जिन्हें मैं बदल सकता हूं। उन चीजों को मैं बदल सकूं, मुझे ऐसी ताकत दीजिए और मैं उन चीजों से दूर रह सकूं, उन चीजों को आपकी सौगात मान करके ग्रहण कर सकूं, ऐसी मुझे ताकत दीजिए। मान लीजिए सूरज उदय होता है पूरब में, अगर कोई आदमी प्रयास करता है कि उसे पश्चिम की तरफ लाया जाए, उसे पश्चिम में उदय करवाया जाए, तो वो कैसे हो सकता है? इसलिए हमें इन चीजों के लिए, जो चीजें बदलने वाली नहीं हैं, उनको ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा एक गिफ्ट मानते हुए स्वीकार करने की ताकत रखिए, ईश्वर से लीजिए। और जो चीजें बदलने योग्य हैं उनमें हम पुरजोर प्रयास करें, हमारा जितनी ताकत है उतनी झोंक दें, निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता मिलेगी। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात सफलता के लिए ये है कि हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए जिस दिशा के अंदर हमारा उद्देश्य निहित है और किस तरह से हमें उसके प्रति चलना है, कैसे हमें उसको पाना है, कितने दिन में पाना है, कितने घंटों उसके लिए मेहनत करनी है। इन सब बातों का एक चार्ट बनाते हुए हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सबसे जरूरी जानने वाली चीज है कि जो बदलने वाली चीज है उसे ही बदलें,
जो नए बदलने वाली चीज है, जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उपहार स्वरूप है, उसमें अगर हम किसी भी प्रकार का प्रयास करते हैं तो हमारे इस जीवन का अमूल्य समय जो है नष्ट करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू।